मली अपनी बहन की शादी में आई लड़की को बुरा भला बोल देता। उसके बाद मली को अंदर से बुरा लगता है तो वह लड़की के कॉलेज जाकर उसे सॉरी बोलता है। ये देखकर लड़की डर जाती है। लड़की डरते हुए कहती है कोई बात नहीं। फिर मली कहता है आपको कोई हेल्प चाहिए एग्जाम में? लड़की जवाब देती है मैं 3 सब भूल गई हूँ, इसी बात की टेंशन है। तभी एक गाँव का लड़का वहाँ आता है। मली उससे कहता है इनकी एग्जाम में हेल्प करना और इसको 2-3 चिट्स दे देना, पर लड़की मना कर देती है। कुछ समय बाद जब मली अपने पंटर लोगों के साथ दारू पार्टी कर रहा होता है तभी वही गाँव वाला लड़का आता है जिसे हेल्प करने के लिए कहा था। वह कहता है भाऊ, उस लड़की ने मेरी शिकायत कर दी कि यह चिट्स लेकर आया है। भाऊ, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। ये सुनकर मली आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है अब मैं उसे कॉलेज में जाकर बताऊंगा कि ऐसा करने की क्या सजा होती है। दोस्तों, मेरी एक हेल्प कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मली उस लड़की से बदला लेने के इरादे से उसके कॉलेज के बाहर आ गया, लेकिन वह अपनी दोस्त से बात करने में व्यस्त थी और मली पर ध्यान नहीं दे रही थी। यह देखकर मली को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा जाने दो भाऊ। थोड़ी देर बाद मली खाना खाने बैठा। जब उसने टिफिन खोला और देखा कि उसमें पालक की सब्जी है तो गुस्से में आकर उसने खाना फेंक दिया। यह देखकर वही लड़की मली के पास आई और बोली मेरा खाना खा लो। मली ने पूछा चिकन है क्या? वह मुस्कुराकर बोली हाँ। फिर उसने मली से पूछा तुम्हारा टिफिन कैसे गिरा? मली ने जवाब दिया आज पालक था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए फेंक दिया। लड़की ने प्यार से कहा कोई भी माँ अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखती है, इसलिए हेल्दी खाना बनाती है। उसकी यह बात मली के दिल को छू गई। उसने खाना खाया और थैंक यू कहा, लेकिन उसके दिल में यह बात गहरी छाप छोड़ गई। रात को जब मली घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा माँ खाना दो। माँ ने चौंक कर कहा मैं तो सोच रही थी कि तू बाहर खाना खाकर आया होगा, इसलिए सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। मली मुस्कुराया और बोला हाँ चलेगा, खाना डाल दो। मली का यह बदलाव देखकर उसकी माँ इमोशनल हो गई। मली अपने भतीजी के ससुराल आता है और कहता है मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, वो माँ को भी अच्छे से समझती है। मली की भतीजी पूछती है वो कौन है? मली जवाब देता है तेरी शादी में आई थी। भतीजी सोचते हुए कहती है शादी में तो बहुत सारी लड़कियां आई थी। मली थोड़ा मुस्कुराकर कहता है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और लाल रंग का सूट पहना था। तभी भतीजी को कुछ याद आता है और वो अपने पति से पूछती है हमारी शादी में एक लड़की आई थी, लाल ड्रेस पहने, मेरे चाचा को वो बहुत पसंद है। भतीजी का पति जवाब देता है ऐसे कैसे बता सकता हूँ, शादी में बहुत लोग आए थे। मली बीच में बोल पड़ता है रुको मैं बताता हूँ, उसने लाल ड्रेस पहनी थी और उसने तुम्हारे साथ मंडप में फोटो क्लिक करवाई थी। इतना सुनते ही भतीजी का पति कहता है ओ उसका नाम कावेरी है। मली कावेरी का नाम सुनकर एक अलग ही दुनिया में खो जाता है और कहता है अब मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। भतीजी का पति उसे बताता है यह मुश्किल है क्योंकि उसके पापा पुलिस में हैं और उन्होंने उसकी शादी कोलकाता के एक लड़के से तय कर दी है। मली बिना झिझके कहता है अब मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा और उसे मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मली कावेरी के ऑफिस आता है और कहता है कावेरी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मली कावेरी से कहता है तुम्हें कोलकाता जाना है और वहाँ रहना है, लेकिन हमारा गांव भी अच्छा है, तुम यहाँ ज्यादा खुश रहोगी। कावेरी जवाब देती है तुम्हें उससे क्या मतलब है? मली कहता है बस मैं तुम्हें बताने आया हूँ और मैं सिगरेट भी पीता हूँ, दारू भी कभी कभी पीता हूँ और लड़की बाजी भी करता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ दूंगा। कावेरी कहती है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मली जवाब देता है पागल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी के बाद तुम्हें मेरी बुरी आदतों का पता चलेगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि बाद में तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। मेरी माँ ने बहुत समझाया है, पर तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ दूंगा मेरी जान। फिर मली वहाँ से चला जाता है और कावेरी डर जाती है अंदर से क्योंकि वो मली से प्यार नहीं करती। तभी कावेरी की दोस्त आकर पूछती है क्या हुआ, वो क्या बोल रहा था? कावेरी कहती है वह मवाली बेशरम आदमी मुझसे शादी करना चाहता है। कावेरी की दोस्त कहती है ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम कुछ मत कहना उसे और इग्नोर कर दो। अब कावेरी जहाँ भी जाती है मली वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर कावेरी अपनी दोस्त से कहती है मुझे डर लग रहा है। उसकी दोस्त कहती है तू इग्नोर कर। तभी मली अपने दोस्त से कहता है इसने मुझे जवाब नहीं दिया है, पता नहीं कब बताएगी, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसी वक्त उसकी भतीजी कहती है चाचू पहले अपना लुक सुधारो, ऐसी गंदी दाढ़ी और बाल के साथ आपसे कौन प्यार करेगा। उल्टा वो डर जाएगी। फिर अगले दिन मली अपनी दाढ़ी और बाल सही करवाता है। उसी दिन जब कावेरी बाजार में चूड़ियाँ ले रही होती है तभी मली आकर कहता है कौन सी पसंद आई ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। कावेरी डर कर मना कर देती है नहीं चाहिए। मली कहता है मेरे लिए ले लो, लेकिन कावेरी वहाँ से चली जाती है। बाद में जब कावेरी सर्कस देख रही होती है तभी मली चूड़ियों का ठेला उठाकर ले आता है और कहता है ले लो मेरी जान, ये सब तुम्हारे लिए है। ये देखकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और कहती है मवाली पीछा नहीं छोड़ता। मली यह सुनकर उदास हो जाता है। कुछ समय बाद कावेरी मूवी देखने जाती है तो मली वहाँ भी पहुँच जाता है और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक भेजता है, लेकिन कावेरी यह देखकर वहाँ से भी चली जाती है। यह देख मली अंदर से टूट जाता है।